ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जो पूर्व पद है और उत्तर पद, यह दोनों पद मिल करके, ठीक है, वह किसी तीसरे ऐसे शब्द की ओर संकेत करते हैं जो हमारे परंपरा में रूढ़िगत होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं, उदाहरण से आप समझिएगा, लंबोदर, लंबा है पेट जिसका। अब यह शब्द आप, लंबा है पेट जिसका, यह जो शब्द है, यह वाक्य जो है, ठीक है, या वाक्यांश जो है, इसका हम प्रयोग करते हैं अधिकतर किसके लिए, गणेश जी के लिए, ठीक है। यानी यह जो वाक्यांश है, यह गणेश जी के लिए क्या हो गया, रूढ़िगत हो गया है, ठीक है। जैसे अगला उदाहरण देखिए, दशानन, 10 हैं मुख जिसके या 10 हैं आनंद जिसके, ठीक है। तो जब हम दशानन का नाम लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अपने आप जब एक चित्र बनकर, एक बिंब बनकर आता है, वह होता है रावण का। क्यों? क्योंकि यह हमारे रूढ़िगत एक शब्द है जो हमारी परंपरा चली आ रहा है कि दशानन हम रावण को ही कहते हैं। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, ठीक है, यानी विष्णु जी, ठीक है। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान जी को क्या कहते हैं हम, महावीर, ठीक है, यह भी रूढ़िगत शब्द है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु जी। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो, मंत्रियों में जो प्रधान है, ठीक है। पंकज, पंख में जो हो पैदा, यानी कमल, ठीक है। अनहोनी, न होने वाली घटना, कोई विशेष घटना, ठीक है, कोई ऐसी घटना क्या बोलते हैं, अनहोनी। और भी उदाहरण है यहाँ पर समझने के लिए आपके लिए। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला, गिरधर हम सदैव जो है वह कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर सदैव जो है हम कृष्ण के लिए प्रयोग करते हैं कि वह पीताम्बर जो है वह पहनते थे। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, यह जो है राक्षस का एक पर्यायवाची शब्द है निशाचर, ठीक है, निशा मतलब रात्रि में। चौलड़ी, 4 लड़ियां जिसमें, ठीक है। अब त्रिलोचन, 3 हैं नेत्र जिसके, अर्थात शिव जी। यह त्रिनेत्र शब्द जो है वह शिव जी के लिए क्या है, एक पर्याय बन चुका है, एक उनके पर्यायवाची शब्द हो चुका है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली मतलब शिखर पर जिसके, सिर पर जिसके, ठीक है, तो वो कौन है, शिव, ठीक। विषधर, यह भी विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र यानी सिंह, ठीक है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव जी। मूढ़मति, मूढ़ है मति जिसकी, अर्थात कोई विशेष मूर्ख जो होता है उसे हम मूढ़मति कहते हैं। कुसुमायुध, कुसुम है आयुध जिसका, आयुध मतलब शस्त्र, ठीक है, कुसुम मतलब होता है फूल। तपोवन, तप ही धन है जिसका, ठीक है, यानी ये तपस्वी के लिए प्रयोग किया जाता है। पतझड़, पतझड़ भी एक विशेष मौसम, विशेष ऋतु होता है, ठीक है, जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। कुमति, कुत्सित मति है जिसकी, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति। सुलोचना, सुलोचना भी रूढ़िगत शब्द है, सुंदर है लोचन जिसके, ठीक है, यानी किसी विशेष स्त्री के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं 5वां, द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब, द्वंद्व का अर्थ ही होता है कि जहाँ पर दो आपस में दो होते हैं वहाँ द्वंद्व होता है। जैसे इस समास में हम देखिए, इसका परिभाषा क्या है, इस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं शब्द आता है, ठीक है, विग्रह करने पर वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे हम कहते हैं नर नारी, नर और नारी। खरा खोटा, खरा और खोटा। अब इनका विग्रह करने पर हम स्वतः देखते हैं यहाँ पे और शब्द आता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। छल कपट, छल और कपट, ठीक है। अपना पराया, अपना और पराया। दूध दही, दूध और दही। तो इन सभी शब्दों में जब हम विग्रह करते हैं तो हमें और दिखाई देता है, जिससे यहाँ पे द्वंद्व समास है, ठीक है। भला बुरा, भला और बुरा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। इसके बाद आते हैं, ये है 6वां यानी आखिरी समास है द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद जो होता है वह क्या होता है, संख्यावाचक। पूर्व पद यानी जो दो शब्द होते हैं उनमें से जो पहला शब्द होता है वह क्या होगा, संख्यावाची, वह संख्या को बताने वाला होगा, ठीक है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, ठीक है। आपको इसमें जो वस्तुएं हैं वह संख्या में दिखाई देंगी, समूह में दिखाई देंगी, या एक साथ कई संख्याओं में कोई वस्तु जुड़ी होगी। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह,
ठीक है। कुल 8 पहर होते हैं, लेकिन जब दोपहर होती है तो हम कहते हैं, ठीक है, दोपहर बोलते हैं, तो वहाँ क्या होता है, 2 पहरों का समूह होता है। त्रिलोक, त्रि मतलब 3, लोक मतलब, ठीक है, 3 लोकों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। पंचमणि, 5 मणियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, ठीक है। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमने समास को यहाँ पढ़ा और समझा, ठीक है। तो कुल जो है 6 समास होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष को हमने पढ़ा, अव्ययी, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व।